हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वसीम वेल्थ क्रिएशन में। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त मोहम्मद वसीम अकरम। दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर के हाजिर हुआ हूं और आज जो शेयर मैं आप लोगों के सामने लाया हूं वो ड्रोन सेक्टर से जुड़ा हुआ शेयर है। क्योंकि ड्रोन इंडस्ट्री जो है काफी तेज गति से ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में जो है प्रगति करेगी और इससे जुड़े हुए कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो आने वाले समय में जो है काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने का दमखम रखते हैं। तो अगर आप जो मैं शेयर आज आप लोगों को बताने वाला हूं उसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और लॉन्ग टर्म होराइजन के साथ अगर आप इन्वेस्ट करके इस शेयर में बने रहते हैं तो इस शेयर का, इस कंपनी का फ्यूचर काफी ब्राइट होने वाला है। यह आपको काफी अच्छा जो है कमाई करके दे सकने का दमखम रखता है। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को हिट कर दे ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशंस आपको समय से मिलता रहे। और दूसरी और इंपॉर्टेंट बात कि वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए हुए अगर आप देखेंगे तभी जो मैं आपको बताने की जो कोशिश कर रहा हूं वो सारी चीजें आपको समझ में आएगी और क्लैरिटी आपको सही ढंग से आ पाएगी। मैं जो शेयर आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं उसका नाम है आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड। इसका भी कुछ समय पहले ही आईपीओ आया था। आईपीओ आने के बाद जो है शेयर में काफी तेजी देखने को मिली थी और एक हायर वैल्यूएशन पे इसका शेयर जो है चला गया था। अब वहां से फिर से एक करेक्शन देखने को मिला है और ऑलमोस्ट अपने 52 वीक लो के आसपास कंपनी का शेयर का प्राइस आ चुका है। तो अब इसमें काफी जो है इसका प्राइस जो है अट्रैक्ट करने लग गया है और ऐसा लग रहा है कि अब यहां से जो है इसमें गिरावट की संभावना कम नजर आती है। तो आज हम आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी शेयर के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले आप लोगों को मैं थोड़ा सा एक ड्रोन इंडस्ट्री के बारे में आप लोगों को बता देना चाहता हूं। तो ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं जिनका नाम है स्मिथ शाह साहब का कहना है कि आने वाले समय में जो है 5 सालों के अंदर जो ड्रोन इंडस्ट्री है वो 30,000 करोड़ से भी अधिक चली जाएगी। ड्रोन इंडस्ट्री के ग्रो करने के पीछे जो है कारण यह है कि अब जो है ड्रोन इंडस्ट्रीज जो है एक व्यापक रूप से बहुत बड़ा जो है बिजनेस इसमें जो है निकल करके सामने आ रहा है। अब आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे युद्ध जो होते हैं उसमें भी जो ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। एग्रीकल्चर के सेक्टर में भी जो है काफी जो है ड्रोन का इस्तेमाल होने लगा है। माइनिंग के सेक्टर में जो है ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है और भी कई तरह के डिफेंस के सेक्टर में जो है इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो बहुत सारे सेक्टर्स में अब जो है ड्रोन से सुनने में आ रहा है कि अब डिलीवरीज वगैरह होगी, मेडिसिन वगैरह की डिलीवरी होगी, फूड की डिलीवरी होगी। तो बहुत ही ज्यादा जो है इसका उपयोग आने वाले समय में बढ़ने वाला है और भारत सरकार का भी इस इंडस्ट्री को लेकर के काफी पॉजिटिव नजरिया है। हमारे देश में कई स्कीम्स चल रही हैं, जैसे डिजिटल इंडिया प्रोग्राम चल रहा है, मेक इन इंडिया प्रोग्राम चल रहा है, आत्मनिर्भर भारत की बातें सुनते हैं। तो अब आने वाले समय में जो है ड्रोन इंडस्ट्री एक विटल रोल प्ले कर सकता है हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए भी, हमारे देश के एग्रीकल्चर के लिए भी, हमारे देश में माइनिंग सेक्टर के लिए, रेलवेज के लिए, डिलीवरीज के लिए, कई तरह की चीजों में अब ड्रोन का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब ये हमारे डिफेंस का एक बहुत बड़ा जो है मेजर जो है एक पार्ट जो है बनता जा रहा है। इसलिए जो ये कंपनी है इसका बहुत सारा जो है डिफेंस मिनिस्ट्री से ऑर्डर्स इस कंपनी को मिलते रहते हैं। अब भारत में अभी जो है 200 से भी ज्यादा ऐसी कंपनियां हैं जो ड्रोन बनाती है और ड्रोन इंडस्ट्री जो है हमारे देश में 15% के आसपास के सीएजीआर से ग्रो कर रहा है और आने वाले समय में इसमें और भी ग्रोथ की संभावना नजर आती है। आइए अब हम थोड़ा सा आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी शेयर के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में चर्चा करते हैं। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2007 में और इसके जो सीईओ हैं अंकित मेहता साहब, इनको काफी बेहतरीन अनुभव है इस सेक्टर में काम करने का। अब ये कंपनी जो है क्या करती है, तो ये डिजाइन करती है, डेवलपमेंट के सेक्टर में है, इंजीनियर एंड मैन्युफैक्चर करती है अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, यूएवी जिसको बोलते हैं। और ये अपने सेक्टर में, इस सेक्टर में वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है और 50% का मार्केट शेयर ये अपने पास रखा। आइए अब इसके थोड़े से फंडामेंटल्स भी समझ लेते हैं। उससे पहले ये जानते हैं कि 52 वीक लो इस कंपनी ने जो बनाया था वो 672 रुपीज का, 52 वीक हाई जो है 1343 1343 रुपए का था और अभी ऑलमोस्ट 52 वीक लो के आसपास ही कंपनी का शेयर अब आ गया है, ट्रेड कर रहा है। अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करें तो 3100 करोड़ के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप है, सेक्टर पी 45 का है और स्टॉक का पी है 475। तो अगर पी के हिसाब से अगर देखें तो कंपनी जो है वो काफी ओवर वैल्यूड नजर आती है। अब स्टॉक के पी की अगर बात कर रहे हैं तो 475 है, बुक वैल्यू कंपनी का 80 है और फेस वैल्यू कंपनी का है 10। तो आने वाले समय में कंपनी जो है स्मॉल कैप से लार्ज कैप बनेगी, स्मॉल कैप से मिड कैप बनेगी, फिर लार्ज कैप बनेगी, 10 फेस वैल्यू है। आने वाले समय में जो है कंपनी स्प्लिट देगी जिससे भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने वाले इन्वेस्टर्स को काफी फायदा जो है आने वाले समय में हो सकता है।
तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो कंपनी अभी जो है पी वाइज देखा जाए तो ओवर वैल्यूड नजर आती है, लेकिन चूंकि ये ग्रोइंग कंपनी है तो इस तरह का पी जो है तो मिलेगा ही। अब कोई सस्ता शेयर जो है अगर इस तरह के ग्रोइंग सेक्टर में देखें तो अब बहुत कम ही ऐसे हैं। तो वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है, तो थोड़ा सा पी वाइज हालांकि महंगा है अभी भी जो है। अगर इसको आपको एक्युमुलेट करना है तो एसआईपी मोड में एक्युमुलेट कर सकते हैं। आइए अब इसके थोड़े से रेवेन्यू और प्रॉफिट के बारे में भी जान लेते हैं। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू 2021 में 34 करोड़ का था, जो 2022 में बढ़कर 162 करोड़ और 2023 में 186 करोड़ का हो गया। अब इसके प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट भी जहां 2021 में -14 करोड़ का नेगेटिव प्रॉफिट जनरेट किया था, 2022 में वही प्रॉफिटेबल कंपनी बनी और 54 करोड़ का प्रॉफिट डिलीवर करके दिया है। 2023 में कंपनी ने 31 करोड़ का प्रॉफिट किया है। अगर हम कंपनी के डेट्स की बात करें तो ऑलमोस्ट कंपनी डेट फ्री है, किसी भी तरह का इसका शेयर प्लेज या गिरवी नहीं है, तो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी कह सकते हैं। लाइबिलिटीज की अगर हम बात करें तो 162 करोड़ की कंपनी पर लाइबिलिटीज है, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो कंपनी के पास जो है 303 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस भी है। अब इसके थोड़े से हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो इसमें 29% का शेयर जो है प्रमोटर्स ने ले रखा है। एफआईआई के पास 3% की होल्डिंग है, डीआईआई के पास 6% की होल्डिंग है और पब्लिक ने 61% की होल्डिंग ले रखी है। पब्लिक के पास हालांकि ज्यादा होल्डिंग है, लेकिन इसमें इंफोसिस लिमिटेड जैसी कंपनी ने भी 3.84% की होल्डिंग ले रखी है, ऑलमोस्ट 4% की होल्डिंग ले रखी है और गोल्डमैन सैक्स फंड ने भी इसमें जो है 1.31% की होल्डिंग ले रखी है। अब सवाल ये उठता है कि इसके सारे फंडामेंटल्स हमने देख लिए, इसका फ्यूचर आउटलुक हमने समझ लिया, किस सेक्टर में किस तरह की ये कंपनी है, कैसे काम कर रही है, सारी चीजों को समझ लिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमें अब इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए सोचना चाहिए, क्या हमें करना चाहिए? तो अभी जो है मैं आपको बताऊं कि 5 फरवरी को कंपनी के Q3 के रिजल्ट्स आने वाले हैं। तब तक के लिए आप वेट कर सकते हैं या थोड़ा थोड़ा करके एसआईपी मोड में आप इसको धीरे धीरे करके एक्युमुलेट कर सकते हैं। बाकी रिजल्ट जब आ जाएगा उसके बाद इसके बिजनेस कैसा रहता है, प्रॉफिट, रेवेन्यू, मार्जिन किस हिसाब से बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाएगी। उसके बाद फिर आप जो है इसमें इन्वेस्टमेंट की और तेजी से सोच सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से अच्छी कंपनी है। आप इसमें इन्वेस्टमेंट का ये जो है मौका दे रहा है। अब थोड़ा जो है 30% के ऑलमोस्ट गिरावट पे ये कंपनी का शेयर मिल रहा है, तो धीरे धीरे करके इसको एक्युमुलेट करते जाएं और रिजल्ट आने के बाद कैसे रिजल्ट्स आते हैं उसको देख करके फिर आप जो है उसी तरीके से आप निर्णय जो है ले सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा आज आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी को लेकर के जो है एक छोटा सा एक वीडियो था जो आप लोगों के सामने मैंने पेश किया। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को हिट भी कर दें ताकि हमारे सारे फ्यूचर में जो भी सारे वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। तो आज तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।